नगर पालिका में जलकर एवं दुकानों की नीलामी से होने वाली राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है, जिसके चलते नगर पालिका की आर्थिक स्थिति शोचनीय बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोटेगांव नगर पालिका की, जो कि राजस्व वसूली अभियान सतत रूप से नहीं चला पा रहा है। नगर पालिका वसूली का लक्ष्य तो निर्धारित करती है, लेकिन वसूली करने में उसके पसीने छूट रहे हैं। उसे टैक्स वसूलना भारी पड़ रहा है। यदि कर्मचारी कुछ तेजी दिखाते हैं तो कई उपभोक्ताओं द्वारा अपनी राजनीतिक पहचान का गलत उपयोग कर कर्मचारियों को बिना राशि दिए ही धमकाते हुए वापस लौटा देते हैं। नगर पालिका प्रशासन यदि कभी कभार किसी कड़ी कार्रवाई करने का विचार भी करता है तो नगर की राजनीतिक फिजा उन्हें ऐसी कोई कार्रवाई करने में बड़ी बाधा बनकर सामने आ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें राजनीतिक नुमाइंदों के आधिपत्य में ही हैं। हालात यह है कि गोटेगांव में ना तो जलकर और ना ही नगरपालिका द्वारा निर्मित दुकानों की किराया राजस्व वसूली हो पा रही है। नगर में कई ऐसे तथाकथित रईस भी हैं जो अपनी राजनीतिक पहचान धोस डपट के चलते कुछ माह नहीं बल्कि पिछले कई सालों से जलकर नहीं दे रहे हैं। मात्र 50 रुपये प्रति माह की जलकर की राशि भी पिछले कई सालों से नहीं दे रहे हैं। ऐसे रईसों की मानसिकता पर सवाल खड़े होना लाजमी है। जलकर एवं दुकानों की लाखों रुपए की बकाया यह राशि वसूलने में नगरपालिका प्रशासन फिसड्डी साबित हो रहा है और कभी कभार ही कर चुकाने के लिए नगर में स्पीकर से मुनादी करवाने या नोटिस देकर कार्रवाई करने तक ही सीमित है। हकीकत यही है कि ना तो किसी जल उपभोक्ता का नल कनेक्शन अलग किया है और ना ही किराया न चुकाने वाले किसी दुकानदार पर कोई नियमानुसार कार्रवाई की है, क्योंकि एक बड़ी वजह यह भी है कि कई दुकानें राजनीतिक नुमाइंदों की ही है। लोगों ने कर्ज नहीं जमा किया गया है या दुकान किराया वगैरह और प्रीमियम की राशि नहीं दी गई है, उनके मतलब दुकानें जमा न करने पर, राशि जमा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।